नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। निर्वाचन आयोग ने बिहार में जारी एसआईआर की मसौदा सूची से बाहर किए गए 65 लाख से अधिक मतदाताओं की सूची जारी की। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा, एसआईआर का उद्देश्य मतदाता सूची को त्रुटिहीन बनाना है। महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए के उम्मीदवार होंगे। जदयू लोजपा रामविलास और हमने दिया समर्थन। और गंगा समेत प्रमुख नदियों के जलस्तर में कमी से प्रदेश के बाढ़ प्रभावित इलाकों की स्थिति में हो रहा है धीरे धीरे सुधार। अब समाचार विस्तार से। निर्वाचन आयोग ने बिहार में जारी मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर की मसौदा सूची से बाहर किए गए 65 लाख से अधिक मतदाताओं की सूची जारी कर दी है। सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश के बाद यह सूची जारी की गई है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। निर्वाचन आयोग ने जो सूची प्रकाशित की है उसमें वैसे मतदाता जिनके नाम जुलाई 2025 तक बिहार की मतदाता सूची में शामिल थे लेकिन मसौदा सूची में हटा दिए गए थे, उनका पूरा ब्यौरा दिया गया है। यह पूरी सूची बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल, वाम दलों और अन्य कई विपक्षी दलों ने इस सूची को दावा और आपत्तियां दाखिल करने के लिए सार्वजनिक करने की पुरजोर मांग भी की थी। इस वर्ष 1 अगस्त को बिहार के लिए प्रकाशित प्रारूप मतदाता सूची में लगभग 22 लाख नाम मतदाताओं की मृत्यु के कारण हटा दिए गए हैं। निर्वाचन आयोग के अनुसार जिन मतदाताओं की मृत्यु हो चुकी है, जो पलायन कर गए हैं या किसी अन्य निर्वाचन क्षेत्र में चले गए हैं, उनके नाम अब वेबसाइट पर क्रम संख्या, इपिक नंबर, नाम, आयु, लिंग और अन्य विवरण के साथ खोजे जा सकते हैं। मतदाता सूची के प्रारूप के संबंध में 1 सितंबर तक दावा आपत्ति दायर किए जा सकते हैं। धर्मेंद्र कुमार राय, आकाशवाणी समाचार, पटना। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि मतदाता सूची में सुधार के लिए बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर की शुरुआत की गई है। नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि एसआईआर का उद्देश्य शुद्ध मतदाता सूची तैयार करना है। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की खासियत ये होती है कि मतदाता सूची को, इलेक्टोरल रोल को टोटली मैक्सिमम प्यूरिफाई करने के लिए एक इन्यूमरेशन फॉर्म भरा जाता है और हर मतदाता उसको जब भर के देता है तो उसका नाम मतदाता सूची में फ्रेश एकदम नए तरीके से सूची बनाई जाए। और ये इंटेंसिव रिवीजन इसलिए भी आवश्यक हो गया, एक तो सभी राजनीतिक दलों की लगातार शिकायतें आती जाती हैं कि साहब वहां पर वोट बढ़ गए, वहां पर वोट कट गए, इन लोगों का वोट सही बना, इन लोगों का वोट गलत बना। साथ ही साथ समय के साथ कई लोग जो गांव में रहते थे, जहां पर उनका वोट था, वो शहर में आ गए, उनका वोट गांव में रह गया और जब वो शहर में आए, वोट कटवाने की प्रक्रिया की भी अपनी कानूनी जटिलताएं, तो उनका वोट गाँव में भी रह गया, शहर में भी हो गया। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि बिहार में प्रारूप सूची के प्रकाशन के बाद दावा आपत्तियों का निपटारा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य में एसआईआर के अंतर्गत दावा आपत्ति के लिए अभी 15 दिन का समय और बचा है, इसलिए सभी दलों को पूर्वाग्रह छोड़कर योग्य मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में शामिल कराने के लिए आगे आना चाहिए। किसी भी राजनीतिक दल ने अभी तक एक भी आपत्ति दर्ज नहीं कराई है। तो क्या इसके दो ही अर्थ हो सकते हैं, या तो प्रारूप सूची एकदम शुद्ध है, जो कि चुनाव आयोग नहीं मानता। चुनाव आयोग कह रहा है कि 1 सितंबर तक हम समय देते हैं, इसमें त्रुटियां हो सकती हैं, आइए सब लोग आइए इसको शुद्ध करते हैं। 15 दिन अभी बाकी। 1 सितंबर के बाद अगर उसी तरह के आरोप लगने शुरू हुए तो जिम्मेदार कौन? महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए के उम्मीदवार होंगे। भाजपा अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने नई दिल्ली में भाजपा मुख्यालय में पार्टी संसदीय बोर्ड की बैठक के बाद ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि एनडीए के सभी सहयोगी दलों ने इस फैसले का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि भाजपा सहमति से उपराष्ट्रपति चुनाव सुनिश्चित करने के लिए सभी दलों के साथ समन्वय का प्रयास करेगी।
संसदीय बोर्ड की बैठक में जिसका नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में हुआ, सभी पहलुओं पर चर्चा हुई और नामों पर विस्तृत रूप से जो पार्टी में एक्सरसाइज हुई थी उन सारे एक्सरसाइज के बारे में डेलिब्रेशन हुआ, सुझाव मांगे गए और उसके बाद फिर ये तय हुआ कि हमारे उपराष्ट्रपति के प्रत्याशी के रूप में महाराष्ट्र के राज्यपाल श्री चंद्रपुरम पुन्नास्वामी राधाकृष्णन जी, उनको हम एनडीए का प्रत्याशी बनाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी बैठक में उपस्थित थे। उपराष्ट्रपति चुनाव 9 सितंबर को होगा। श्री जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद यह चुनाव कराया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति उम्मीदवार मनोनीत करने के एनडीए के फैसले का स्वागत किया है। प्रधानमंत्री ने विश्वास जताया कि श्री राधाकृष्णन एक सशक्त और प्रेरक उपराष्ट्रपति साबित होंगे। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी श्री राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति पद के लिए एनडीए उम्मीदवार मनोनीत किए जाने पर बधाई दी है। इधर जनता दल यूनाइटेड, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा ने उपराष्ट्रपति पद के लिए सीपी राधाकृष्णन के नाम का समर्थन किया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News _ पर जा सकते हैं। प्रदेश की नदियों के जलस्तर में उतार चढ़ाव की स्थिति बनी हुई है। गंगा नदी के जलस्तर में बक्सर से लेकर भागलपुर तक कमी दर्ज की गई है। हालांकि पटना के गांधी घाट और हाथीदह में नदी का जलस्तर अभी भी लाल निशान से ऊपर बना हुआ है। भागलपुर और कहलगांव में भी नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। पुनपुन नदी पटना के श्रीपालपुर में लाल निशान के ऊपर बनी हुई है। वहीं गंडक नदी गोपालगंज के डुमरिया घाट, बूढ़ी गंडक खगड़िया और कोसी नदी बलतारा और कटिहार के कुर्सेला में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। सुपौल के बसुआ में कोसी के जलस्तर में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। सीतामढ़ी के ढेंग ब्रिज में बागमती नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। यह नदी चेतावनी स्तर के ऊपर बह रही है। इधर हमारे संवाददाता ने बताया कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से पानी धीरे धीरे कम हो रहा है। लोग अपने अपने घरों की ओर लौटने लगे हैं। पानी निकलने के बाद बाढ़ प्रभावित इलाकों में संक्रामक रोगों का खतरा बढ़ गया है। इसे देखते हुए क्लोरीन और चूने का छिड़काव किया जा रहा है। साथ ही स्वास्थ्य शिविर के माध्यम से लोगों की स्वास्थ्य की भी जांच की जा रही है। मौसम विभाग ने आज राज्य के उत्तर, पश्चिम और पूर्वी भाग में कुछ स्थानों पर तेज हवा के साथ हल्की बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। इस दौरान कुछ जगहों पर वज्रपात की भी चेतावनी जारी की गई है। राजस्व और भूमि सुधार विभाग ने हड़ताल पर गए विशेष सर्वेक्षण अमीनों का लॉगिन अकाउंट तत्काल प्रभाव से बंद करने का आदेश दिया है। इस संबंध में विभाग ने सभी बंदोबस्त पदाधिकारियों को आदेश जारी किया है। इन अमीनों को सभी प्रकार की सरकारी जिम्मेदारी से वंचित करने के साथ ही कार्यालयों में प्रवेश पर भी रोक लगा दी गई है। विभाग द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि हड़ताल पर चल रहे विशेष सर्वेक्षण अमीनों को हटाकर फिर से बहाली की प्रक्रिया शुरू करने पर भी विचार किया जा रहा है। बिहार कर्मचारी चयन आयोग की चतुर्थ स्नातक स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा के लिए आवेदन की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। इसके तहत कुल 1481 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। अभ्यर्थी 17 सितंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। हिन्दी और भोजपुरी साहित्य के जाने माने हस्ताक्षर आचार्य निशांत केतु का 90 वर्ष की आयु में पटना में निधन हो गया। वे पटना कॉलेज में हिन्दी के विभागाध्यक्ष रह चुके थे। निशांत केतु के निधन पर शिक्षा और साहित्य जगत के लोगों ने गहरी संवेदना जताई है। पटना के आलमगंज थाना क्षेत्र के बिस्कोमान गोलंबर के पास कुख्यात अपराधी विजय सहनी और पुलिस के बीच मुठभेड़ हो गई। पुलिस की कार्रवाई में अपराधी के पैर में गोली लगी है। उसके पास से 2 पिस्तौल समेत कई हथियार बरामद किए गए हैं।
पटना के फुलवारीशरीफ थाना क्षेत्र से पुलिस ने हथियार तस्कर गिरोह के 3 सदस्यों को हथियारों और कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। वहीं बेगूसराय जिले के लोहियानगर थाना क्षेत्र से पुलिस और एसटीएफ की टीम ने 4000 कारतूस के साथ एक हथियार तस्कर को गिरफ्तार किया है। उसके पास से 1 लाख रुपए भी बरामद किए गए। अररिया जिले के घुरना थाना क्षेत्र के भारत नेपाल सीमा के पतराहा के पास से पुलिस ने 2 4-पहिया वाहनों से लगभग 75 किलो गांजा के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। समस्तीपुर जिले के विभूतिपुर में करंट की चपेट में आने से एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई। औरंगाबाद जिले के कासमा थाना क्षेत्र की तुगुल पंचायत के खेखी गांव में मां और उसकी 2 बेटियों की एक तालाब में डूबने से मौत हो गई। सीतामढ़ी जिले के पटना थाना क्षेत्र के कोयली धूमनगर गांव के सरे में अपराधियों ने 2 युवकों की गोली मारकर हत्या कर दी। इधर जिले के बड़ियारपुर गांव के पास सड़क हादसे में मां बेटी की मौत हो गई। पटना के पालीगंज थाना क्षेत्र के महाबलीपुर गांव स्थित छोटी सोननहर पुल के पास एक 4-पहिया वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया। इस हादसे में मां बेटी की मौत हो गई जबकि 2 अन्य घायल हो गए। मधुबनी जिले के पंडौल थाना क्षेत्र के शाहपुर में बंदरों के हमले में एक बुजुर्ग की मौत हो गई। कटिहार स्थित वृहद आश्रय गृह से फरार हुए सभी 5 बच्चों को पुलिस ने पूर्णिया जिले के टगरुआ से बरामद कर लिया है। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के बयान और राहुल गांधी की मतदाता अधिकार यात्रा से जुड़ी खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के हवाले से लिखा है, वोटर लिस्ट में गड़बड़ी के आरोप निराधार, बिहार में हटाए गए 65 लाख वोटरों के नाम जिलों की वेबसाइट पर जारी। दैनिक जागरण ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयान को प्रमुखता देते हुए लिखा है, बिहार में नहीं होने देंगे वोट चोरी। दैनिक भास्कर की बड़ी खबर है, महाराष्ट्र के गवर्नर सीपी राधाकृष्णन एनडीए से उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार। प्रभात खबर लिखता है, आज लोकसभा में पेश होगा जन विश्वास संशोधन विधेयक 2025। राष्ट्रीय सहारा के शब्द हैं, स्वदेश लौटने पर अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला का भव्य स्वागत। आज अखबार की सुर्खी है, मोकामा में 6 लेन पुल का प्रधानमंत्री 22 अगस्त को करेंगे उद्घाटन। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। निर्वाचन आयोग ने बिहार में जारी एसआईआर की मसौदा सूची से बाहर किए गए 65 लाख से अधिक मतदाताओं की सूची जारी की। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा, एसआईआर का उद्देश्य मतदाता सूची को त्रुटिहीन बनाना है। महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए के उम्मीदवार होंगे। जदयू, लोजपा, रामविलास और हमने दिया समर्थन। और गंगा समेत प्रमुख नदियों के जलस्तर में कमी से प्रदेश के बाढ़ प्रभावित इलाकों की स्थिति में हो रहा है धीरे धीरे सुधार। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।